अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमर। जी हाँ, आज सुबह बड़ी तैयारी आप सेट पर देख रहे हैं और जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि 92 न्यूज़ की जो 5th एनिवर्सरी है वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। 92 न्यूज़ आज जो है वो बेबाक सहाफ़त और एतमाद के 5 साल मुकम्मल कर चुका है और जिस तरह 92 न्यूज़ ने बेबाकी से हर खबर को मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी उठाई, उस सब का सबब ये था कि हमने जिम्मेदारी इस तरह पूरी की कि आपका एतमाद हमारे ऊपर था और यही वजह थी कि हम अपनी कामयाबी के 5 साल मुकम्मल करने में कामयाब रहे हैं और हम आपके साथ ढेर सारी खुशियां मना रहे हैं। तो हमारा और आपका रोज़ाना साथ होता है। आज 92 न्यूज़ की कामयाबियों पर बात करेंगे, आपके साथ की बात करेंगे कि जो आपने हमारा साथ दिया है, जो आपने हमसे मोहब्बत की है, हम पर एतमाद किया है, ट्रस्ट किया है, उसकी वजह से 92 न्यूज़ जल्द अज जल्द जो है ना वो कामयाबी की मंजिलें तय करता जा रहा है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान की। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान को आप खासा पसंद करते हैं और मुस्तकबिल में आप सुबह सवेरे पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं, सबसे पहले हम अच्छी बात करते हैं ताकि ज़िंदगी अच्छी रहे, सेहत की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन देने की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि माशरती मसाइल हैं, जो माशी पहलू हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं और ख़ास साथ आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शो का हिस्सा होती हैं। तो आपने बताना है कि आपको सबसे अच्छी चीज़ हमारे शो में क्या लगती है और आप आगे जाकर क्या देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शो का आज हिस्सा होंगी और आपको बहुत सारे मेहमानों का जो है वो मुलाकात भी आपसे करवाएंगे जो कि हमारे शो का हिस्सा होते हैं। वो किस तरह की राय रखते हैं उन सब से जानने की कोशिश करेंगे। तो जनाब ओपन करते हैं आज का शो और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ वेरी ऑन, मैं भी अपने गेस्ट के पास चली जाती हूँ। ज़रा कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं सब लोग आज, क्योंकि सेलिब्रेशन है और इनको तो आप लोग अक्सर हमारे साथ देखते ही हैं शो में, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को। तो जनाब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वेरी ओन हुमा, जो कि हमारी शेफ़ हैं। तो आज हमने जो है ना हुमा को कहा है, हुमा आज आपकी छुट्टी है, आज हम आपको जो है ना वो मज़े मज़े की चीज़ें खिलाएंगे, आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाना। सो वेलकम टू द शो हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आज लग रहा था कि सब गेस्ट को लग रहा था स्पेशली तैयार होते हुए, क्योंकि मैं नॉर्मली यूनिफॉर्म में होती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे कुछ लोग पहचान नहीं रहे थे कि हुमा ही है। अच्छा हुमा यूनिफॉर्म किधर है? तो मैंने कहा यार आज भी पहन लेती हूँ अगर आप लोग कहते हैं। ओब्वियसली जहाँ सेलिब्रेशंस की बात हो तो रेसिपीज इसीलिए मैं तो बताती हूँ कि जी बनाएं, ट्राई करें, कोई सेलिब्रेशन हो या ना हो जरूर ट्राई करें। आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो हम भी जना आपको यूनिफॉर्म में देख देख के कहते थे कि बस हुमा आती है और यूनिफॉर्म पहन के चले अपने काम शुरू। तो आज हमने आपको बिल्कुल रेस्ट देना है। साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर ज़हरा मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं और आपके डेंटल इशूज़ जिन्होंने एड्रेस किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हुमा ने कहा कि वो यूनिफॉर्म नहीं, उसी तरह मैं भी यार डेंटल मॉडल्स के साथ नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत खाली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह वरना जरा हम ज़ारा से बातें कर रहे होते कि जी टूथ एग बता दे, ये बता दे, वो बता दे। तो जना आज हमने ऐसी मज़ेदार चटपटी बातें करनी, ज़रा इन सबको खंगालेंगे ना कि ये सारा दिन क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सबसे बात करेंगे। साथ साथ मेरे साथ माहीन मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है। सो वेलकम टू द शो माहीन, कैसी हैं आप? थैंक यू रिमशा, आप सबको बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो इस एनिवर्सरी की। और वाकई बड़ी खुशी हो रही थी सुबह आते हुए भी और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छे प्रोग्राम्स और बड़े अच्छे टिप्स और बहुत कुछ जानने को मिलता है आपके प्रोग्राम में और मज़ा आ रहा है बहुत आज। तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हमेशा ही प्यारी लगती हैं, लेकिन मैंने आपको बड़े अरसे के बाद जो है ना वो ट्रेडिशनल आउटफिट में देखा। सो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल आप वैसे ज़्यादातर लोगों को खूबसूरत बनाती है ना, इसलिए ज़्यादा काम करती है। और हमारे साथ वेरी ओन उम्मे फरवा मौजूद हैं। माशाल्लाह फरवा, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और कैसा लग रहा है आज आपको सुबह सुबह तैयारी करके? इतने खूबसूरत जो है ना आप लग रही हैं।
थैंक यू सो मच। वेल मैं तो खैर पहले भी आपके शो पे हमेशा तैयार होकर आती हूँ, सो नथिंग न्यू, लेकिन आज डिफरेंट है। बिल्कुल, आज बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि क्या कहेंगे सब सवेरे पाकिस्तान और 92 न्यूज़ के लिए? सबसे पहले तो ये कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सारी टीम को और स्पेशली आपको भी, और जितनी आपकी टीम हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करती है, तो बहुत अच्छा शो है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एज वेल। जी बिल्कुल, तो हम आज जो है वो आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शामिल रखेंगे कि आप क्या, जैसे हम बात करते हैं ना कि क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, हम क्या चीज़ें और ऐड करें अपने शो के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपका ओपिनियन ज़रूर लेंगे ताकि हम जो है ना वो आगे जाके इसको बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले हुमा, जब हम बात करते हैं 92 न्यूज़ की ख़ास तौर पे, बहुत कम अरसा हुआ है, 5 साल किसी भी अगर बात की जाए सहाफ़ती इदारे के अंदर या एक टीवी चैनल को, तो इतनी जितनी तेज़ी से इस्टेब्लिश हुआ है 92 न्यूज़, आपको क्या लगता है, आप मुख्तलिफ चैनल में जाती हैं और जो है डिफरेंट शोज़ आप कर रही होती हैं तवातुर से, क्या डिफरेंस आपको लगता है 92 में? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप गेट से एंटर होते हैं ना, ऑनेस्टली, और जैसे आपने बताया कि मैं पूरे वीक में 2-3 चैनल्स जो हैं वो विजिट करती हूँ और उनके साथ काम करती हूँ, तो एक प्रोफेशनलिज्म जो मुझे नज़र आता है ना गेट से एंटर होते ही, सही, वो नो डाउट, और सेट पे भी, और इतना क्विक होता है, ऐसे नहीं होता कि मैं बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा सेगमेंट आएगा और मुझे करनी है चीज़ें। टीम बहुत सपोर्टिव है, बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे कहनी नहीं पड़ती, वो एक SOP हमारा बना हुआ है जो मैंने डे 1 पे दे दिया था, और उसके बाद मुझे उसको बार बार नहीं कहना पड़ता कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और विद इन सेकेंड्स होता है। हमेशा आपको पता है कि फ़ौरन सेट लगता है और वहाँ से मैं आती हूँ और सीधा सेट पे आके खड़ी जाती हूँ, और सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, किसी चीज़ की कोई लाइव शो में ना मेरे ख्याल से किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो हम हुमा को तो मैं तो आप देखें कि मैंने तो हर शो में तकरीबन हुमा का इंट्रो यही कराया कि हुमा रुक जाए, मुझे इंट्रो कराने दे, आप आई हैं बस काम करना शुरू स्टार्ट। तो अब एनर्जी है ना सारी, जब हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, तैयारी करते हैं सारी चीज़ों की ताकि आप तक बेस्ट चीज़ लेकर आएँ, और इन सब का हाथ होता है जो हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ दिखाते हैं। तो ज़ारा, आपको क्या लगता है, आप डिफरेंट चैनल्स पर जाती रहती हैं, विजिट करती रहती हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 92 के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ की जो पूरी टीम है उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपने कामयाबी का सफ़र उन्होंने तय किया। ठीक 5 साल पहले 6 फरवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ और ये उस दिन से एक ब्रांड था बिलाशुबा। पाकिस्तान के हर सूबे के हर कोने में देखे जाने वाली ट्रांसमिशन, पसंद की जाने वाली ट्रांसमिशन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मशरक़ वुस्ता, साउथ एशिया, लंदन, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ भी 92 न्यूज़ की नशरियात देखी जाती हैं, बिलाशुबा इन्होंने सही तर्जुमानी की अपनी कल्चरल वैल्यूज़ की, रिलीजियस वैल्यूज़ की। और जो आपने बात की कि क्या डिफरेंस है इस चैनल में और बाकी चैनल्स में, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वो जो एक रवायती न्यूज़ एंकरिंग की जो एक ट्रेडिशन है, शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, जिसमें जो मुख्तलिफ आरा हैं उसका तकद्दुस नहीं रखा जाता, 92 न्यूज़ ने किसी भी टॉक शो में इस तरह की रवायत को पीछे छोड़ के तहम्मुल मजाजी के साथ अपने गेस्ट की आरा को सुनते हैं। और जो मॉर्निंग शो है सुबह सवेरे जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये भी जो है बाकी जो चैनल्स के जो मॉर्निंग शो है उससे हट के है। वो किस तरह हट के है कि वही सुबह उठ के नाच गाना, शोर शराबा, मेकअप से हट के एक इंफोटेनमेंट जिसमें सेहत के शोबे पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मायनाज डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, डाइटिशंस सबको बुलाया जाता है, अपनी आवाम को सुबह सुबह बाखबर रखा जाता है। तो मेरा जो है माशाल्लाह एक ब्रांड है 92 न्यूज़, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, अब कोशिश यही ना कि हम अपना कंट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल दें, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो यहाँ से कुछ सीखें, कुछ जानें। उम्मे फरवा, आप भी यहाँ पर मौजूद होती हैं हमारे साथ अक्सर, और जब भी हम बात करते हैं ना कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपका रूटीन कैसा हो, जी जनाब, बात तो सब करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रेन करती हैं कैसा फीडबैक आता है आपको? फीडबैक तो अच्छा आता है क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरा ख्याल है हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो मीडिया पर आते हैं और आकर यहाँ पे टिप्स वगैरह देकर जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल कि ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वही हम आप लोगों को दें। तो फीडबैक तो बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करती हैं आप जब यहाँ पर आती हैं? हाँ, और बिल्कुल। फिर बाद में लोग आपको बताते हैं कि जी हमने देखा था, वो हम ट्राई कर रहे हैं, आपकी जो है ना मील प्लान हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल फॉलो करते हैं और फीडबैक भी आता है। इवन मुझे मेरे फेसबुक पेज के थ्रू फीडबैक इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है। ऑल्दो मेरी अपनी फैमिली तो नहीं देखती टीवी, रेयर होता है कि वो लोग देखें,
बट ये कि अच्छा, ये वैसे सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, सबके साथ होता है कि फैमिलीज जो होती है ना वो एक आधा आपके पेरेंट्स में से, मदर या फादर में से एक बंदा होता है जो देखता है, लेकिन बाकी सारे फैमिली वाले तो वो जो है ना घर वो कहते हैं तुम तो रोज आती हो, रोज आती हो, यही बात है, यही बात अभी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेरे घर वालों को रहता है कि सुबह उठ के अब कौन तुम्हारा शो देखे, इतनी सुबह जो है तुम शो करी थे। चलो पहले करंट अफेयर शाम में होते तो जनाब कहते थे कि चलो देख लेंगे या रिपीट में देख लेंगे कभी, लेकिन जनाब अब बड़ा चैलेंज होता है, तो संडेज को भी इतनी अर्ली मॉर्निंग होती है, तो लेकिन क्या करें, हमारे व्यूअर्स हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें जो ना वो कमी महसूस नहीं होती। क्यों माहिना, आपकी क्या राय जी है इस बिल्कुल, बारे में? मैं तो कहती हूँ कि सारा दिन बल्कि टीवी इतना नहीं देखा जाता, लेकिन मॉर्निंग शो फिर भी काफ़ी लोग देखते हैं। आई थिंक काफ़ी जो लेडीज़ हैं सुबह उठते जब टीवी ऑन करती हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग शोज़ ही देखती हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने कही कि बाकी चैनल्स पे जो मतलब ये नाच गाना ये सारा कुछ हो रहा है तो उससे वाकई ही डिफरेंट आपका शो, नो डाउट। और एक इन्वायरमेंट है, एक नीट मतलब मैंने ये देखा कि नीटनेस भी बहुत है, क्लीन बहुत है, नीट बहुत है, अंदर एंटर होते ही वाकई एक प्रोफेशनल लुक आता है। तो बाकी चैनल सब देखते हैं 92 सुबह मॉर्निंग शो, तो सभी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं चूंकि 7 दिन काम करती हूँ, लेकिन जो एक शो मैं ये करके जाती हूँ ना, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे शो करने के बाद मैं एक और चैनल में जाती हूँ। बिल्कुल, हमें पता है तो कि वो आप क्विक सर्विस मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती ना तो कहते हैं अभी तो आप वहाँ पे अच्छा, तो वो जो उसका रिस्पॉन्स है ना, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा चूंकि मीडिया टीम भी हमारी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है 92 की, तो वो, और दूसरा ये कि बाकी सब जगह पे जाके कहना पड़ता है अच्छा भी तस्वीरें भेज दो, तस्वीरें भेज दो। ये खुद अच्छा, जरा सोशल मीडिया टीम की भी अपनी जरा बात करेंगे ना कि वो कितने एक्टिव है और उनसे शिकायतें तो नहीं, आपको किसी तस्वीरें नहीं मिलती, क्लिप्स नहीं मिलते, जरा उसमें भी हम बात करेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स होता है। फातिमा खान को वेलकम करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, कैसा लग रहा है आपको? आज हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं 92 न्यूज़ के, 92 का साथ आपको कैसा लगता है? थैंक यू सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए आज के इस ख़ास मौके पे, इस ओकेजन पे। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। हमेशा से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो 92 के साथ सफ़र। अभी तो हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, और बहुत खुशी भी हो रही है। सब मेहमानों को भी मेरी तरफ से सलाम। और इस दिन का जो आगाज़ है वो हमेशा मतलब मेरे लिए तो खैर जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा वो दिन जो है वो बेटर हो जाता है। तो आई थिंक 92 न्यूज़ को इनकी 5वीं जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करते हैं कि इस चैनल को मज़ीद और भी सक्सेस मिले। आमीन। अच्छा फातिमा, आज आपको यकीनन अच्छा फील इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अक्सर जब भी आपको बुलाते हैं कि बताएं, आपको फातिमा हमारी लॉ एक्सपर्ट हैं, तो जब भी बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ ऐसे होते हैं, हार्डकोर इश्यूज़ हो रहे होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं कि बड़ी टेंशन हो जाती है उन पर बात करते करते। तो फातिमा, आज जब आप आ रही होंगी तो आप बिल्कुल रिलैक्स पीस ऑफ माइंड के साथ होंगी कि जनाब आज मेरा सिर्फ जाके शो में चिल करना है। नहीं, आज बिल्कुल ऐसा ही था। इनफैक्ट जब मुझे कॉल आई तो मैं जब आपके प्रोड्यूसर साहब से बात करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा ड्रेसअप हो क्या है। तो आई फील क्वाइट गुड कि मतलब आज थोड़ा सा रिलैक्स है माहौल, और वी आर गोना डिस्कस, चिट चैट करेंगे या कोई ख़ास इस तरह का कोई टॉपिक नहीं होगा। लेकिन मुझे तो हमेशा ही खुशी होती है जब भी मैं शो का हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के। और मैं बाकी प्रोग्राम्स में जब दूसरे चैनल्स पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ी सी जेलसी, इंटॉलरेंस आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि वो इतना मीडिया शोबिस में चीज़ों को मतलब हाईलाइट जो है वो आप नॉर्मल अच्छे टॉपिक्स नहीं लेते जो प्रैक्टिकली टॉपिक्स होते हैं, तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है शोबिस मीडिया पर्सनालिटीज़ को देख के। तो इस शो की ख़ास बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर, कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट किस्म के लोगों को जो है वो इन्वाइट करते हैं और हर एक को इस शो का हिस्सा बनाते हैं। डिफरेंट लीगल जैसे एक्सपर्ट्स हो गए या
अगर आप मेडिकेशन साइड पे देखें, डॉक्टर्स को आप इनवाइट करते हैं, फिर स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को। तो मुझे ये चीज़ इस शो की बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग जो है वो सबको इस शो का हिस्सा बनाते हैं और टॉपिक्स बेहतरीन होते हैं। अच्छा, तो आप जरा ये भी बात करेंगे क्योंकि आप सब वो खवातीन हैं जो कि डिफरेंट शोज़ पे जाती रहती हैं और आप लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, और ना सिर्फ हम सुबह सवेरे पाकिस्तान की बात करेंगे बल्कि बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा अब काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और चेंज आ गया है मॉर्निंग शो की, हम अगर बात की जाए डिफरेंट हो गए अब स्टार्ट। तो आपको क्या लगता है कहाँ रेट करती हैं हुमा सुबह सवेरे पाकिस्तान को, और ओवरऑल मॉर्निंग शो में हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ऐड करने की अभी ज़रूरत है या जो है ना स्किप करने की ज़रूरत है, बेहतरी किस तरह से हम ला सकते हैं? अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना हमारा बड़ा पैनल उस वक्त बैठा हुआ होता है ना, स्पेशली जिस शो में मैं होती हूँ, मैं तो डेली अगर देखना हो तो 4-5 गेस्ट को, एक गेस्ट को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जब 4-5 गेस्ट हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 1-2 गेस्ट भी जो होता है ना बड़ी मुश्किल से उसे एडजस्ट करना, बुलाना, और सुबह में सब चीज़ें अरेंज करना इतना आसान नहीं होता है। हम कितने बजे उठते हैं, हम मॉर्निंग शो करते हैं, लोग तो फटाफट कह देते हैं ना मॉर्निंग शो रोज़ होता है, आप रोज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट होती है। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑन एयर आते हैं, लेकिन उसके पीछे होमवर्क जो होता है, हमारी कितनी बड़ी टीम होती है और कितने घंटों का होमवर्क होता है, तो इतना आसान मेरे ख्याल से नहीं होता। और बहुत अच्छा काम कर रही है टीम, स्पेशली जो आपके प्रोड्यूसर हैं और बाकी सब लोग कोऑर्डिनेट जो करते हैं, मैं तो सबसे बहुत खुश हूँ। दीगर शोज़ का हिस्सा रहती हूँ मैं, फरवा कैसे रेट करेंगी 92 न्यूज़ की शो? 92 न्यूज़ बहुत अच्छा काम करे क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके जो प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे कभी ऐसा हो जाता है किसी और चैनल पे हम जाएं तो टाइमिंग्स को लेके थोड़ा इशू हो जाता है, कभी लेट हो गया, कभी जल्दी हो गया। थोड़ी मुझे लगता है कि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उसकी वजह से जब भी मैं आती हूँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा जो डिफरेंट इश्यूज़ पे जिस तरह आप लोग मतलब एवरी अदर डे जो आपका आ रहा होता है सुबह सेगमेंट, तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंट टिप्स वगैरह बहुत कुछ शेयर किया जा रहा होता है। अच्छा, खवातीन का सुबह सुबह बड़ा इंटरेस्ट होता है माहिन के ना मेकअप में और बाकी सारी चीज़ें, और दीगर चैनल्स पे भी जो है ना वो हम देख रहे होते हैं कि रिपीटेडली वही चीज़ें हो रही थी। इवन दो हमारा वो सिर्फ एक पैटर्न नहीं है कि हमने जी सिर्फ मेकअप पे बात करनी है, ब्यूटी पे ही बात करनी है, हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। तो माहिन, एक तो आप कैसे देखती हैं कि हम जब सेगमेंट्स करते हैं तो हमने भी ये कोशिश की है कि जनाब एजुकेट करने की कोशिश करें, चाहे वो सिर्फ मेकअप हो। हम ये आप कितनी दफ़ा आई और आपने सिर्फ बना के दिखाया हो कि जी आज मैं ये मेकअप कर रही हूँ और ये बाल बना रही हूँ। मेरे ख्याल से मेरे होते हुए तो माहिन साहब ने ये नहीं किया, हमने हमेशा बात की किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे। मैं यही बल्कि आपको कहूँगी कि वाकई बहुत न्यू टॉपिक्स लेके आप लोग आते हैं, मैं खुद बल्कि हैरान हो जाती हूँ। कई दफ़ा अभी लास्ट टाइम भी मैंने नेल्स और एक्सटेंशंस, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स थे और आजकल बहुत इन है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किए, बहुत ज़्यादा लाहौर में ख़ासकर। तो बड़े डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं हर दफ़ा और बड़ा मुझे अच्छा लगता है उस पर बात करना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और उसके साथ साथ फिर आप लोग बाकी इंफॉर्मेशंस भी दे रहे होते हैं। मतलब पहले आप कब से शुरू हो जाता है ये शो हमारा, तो उसके डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है कि वो एक एंटरटेनमेंट भी रहे और इंफॉर्मेशंस भी रहे, उसमें सब कुछ ही बड़ा अच्छा मैनेज किया होता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतने हम गेस्ट बैठे होते हैं ना, तो उनमें से कोई भी गेस्ट ये कह के नाराज़ होकर नहीं उठता कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे स्पेस नहीं मिली। इवन हमारे पास जो दूसरे गेस्ट साथ में आए होते हैं, मुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को वाकई में मिलती है। तो अगर हम डेली इन चीज़ों में रहते हैं और देखते हैं, हम सीख सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं ऑब्वियसली वो सीखते हैं। सबसे मज़े की बात ये होती है कि जिस दिन हुमा का जो है ना वहाँ पे किचन सजा हुआ होता है ना, तो बस हम सबकी दौड़ किचन में लगी होती है, चाहे मैं हो। और अनफॉर्चुनेटली सहर चावला की जो है वो आज तबीयत सही नहीं है। सहर चावला जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं और मल्टीपल हम उनसे जो है ना चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद खासी मल्टी टैलेंटेड खातून है, तो उनकी तबीयत सही नहीं, वरना वो आज यहाँ पर ज़रूरत है। तो उनसे हमने रोटी बनवाई, हम सब किचन में आ गए। तो ये हमारा शो नहीं है, खाली मेरा शो नहीं है, हमारी टीम का शो नहीं है, ये आप सबका शो है और आप सब मिलकर इसको बनाते हैं। तो हम ज़्यादा एंजॉय इसीलिए करते हैं। वो देखते ना कि घर में सब पार्ट ले रहे होते हैं, तो हम हुमा के साथ जाते हैं, खाना भी बनवाते हैं। हुमा जो है ना हमें ला के यहाँ पे चीज़ें टेस्ट करा रही है। लेकिन मैं सही बात बताऊँ, मुझे बड़ा जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि हाफ एन आवर होता है हार्डली, और
और बड़ा टास्क होता है डिफिकल्ट कि लाइव खाना बनाना है और कुछ कम ज्यादा हो जाए तो गेस्ट कुछ तो ऐसे होते हैं वो बता भी देते हैं मैं बड़ा सोच समझ के, आप मुझे रोक तो रही होती है ना करो लेकिन मैं दिमाग में सोच रही थी नहीं बना देना, ये ना हो के कच्ची रह जाए रोटी या कच्चा रह जाए। ही नहीं, हम ट्रस्ट तो बिल्कुल करते ही ना। ज़ारा तो आप रहती हैं मुख्तलिफ जो है ना चैनल्स में भी इन रहती हैं, तो हम जब बात करते हैं 92 न्यूज़ की ख़ास तौर पर शो में आपको हम जब चीज़ें ऐसी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर सेहत पे बात करते हैं, जैसे हमने ब्यूटी में भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो ये आपको कैसा लगता है होना ज़रूरी है इस वक्त इस जो हम माशरे में रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे देखिए सारी ख़वातीन को गूगल का एक्सेस नहीं है, लोग लेना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, और ख़ास तौर पे सेहत की मामले में, ठीक है, डॉक्टर्स की जो है वो ओपिनियन लेना चाहते हैं, उनसे मसले पूछना चाहते हैं, तो फिर ऐसे मॉर्निंग शोज़ होंगे जो कम्प्लीटली हुमा ने तो अभी कहा कि टाइम जो है, मुझे तो लगता है टाइम बहुत जल्दी यहाँ पर गुजर जाता है, अभी तो बात शुरू होती है और टाइम खत्म हो जाता है, वाइंड अप आप कर देती है, टाइम बहुत कम होता है, टाइम तो बहुत कम होता है। मुझे लगता है टाइम एक्सटेंड होना चाहिए ताकि जो है एक टॉपिक को बहुत क्लियरली और लंबा एक्सप्लेन किया जाए। हमें बहुत सारे टाइम पे ना टॉपिक कट शॉर्ट करना पड़ता है, ये अभी बात मुंह में होती है ये अभी टीम अगर ये रिकॉर्डेड होता ना कट शॉर्ट कर देती, क्योंकि सब कहते हैं भाई 3 घंटे प्लान कैसे करेंगे। आप यकीन करें ये देखने में हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये बातें करने का मौका नहीं मिलता, तो आज हम सारी ये वाली बातें करेंगे ना कि हम किस तरह से काम करते हैं। आप यकीन करें कि हमें रोज़ाना, हम शो से पहले जैसे हुमा ने बात की कि लगता है कि हम 2 घंटे ऑन एयर जी आए, मेकअप किया, तैयार हो गया और जी शो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा भी होता है लेकिन ये एक सिर्फ आप चेहरा देखते हैं, तस्वीर का एक रुख देखते हैं। हम सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं, वाकई हम कहते हैं ना सुबह सवेरे पाकिस्तान में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना नींद तोड़ के, चाहे आप जल्दी सोएं चाहे आप लेट सोएं, यू हैव टू बी देयर, क्योंकि आपने आना है, तैयार होना है, प्रिपेयर करना है, अपना कंटेंट देखना है। फिर हम शो के बाद भी यहाँ ऑफिस में बैठकर सारे लोग, टीम बैठती है, प्लान करते हैं, अपने गेस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जनाब क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों पर कहते हैं और उनको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं कि जी ये टॉपिक करेंगे, अच्छा ये हम कर चुके हैं लेकिन हमने इसमें ये बात नहीं की, तो हम सारी चीज़ों को सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर आपके पास कल ये प्रोडक्ट दिखता है जो आप देख रहे होते हैं ना, ये 2 घंटे की मज़े मज़े की चटपटी बातें, खाना खा लिया, और हुमा जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार करके लाती हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो वो भी रात से तैयारी। जब हम हुमा की चीज़ें देख रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो मैं सीरियसली मैं कहती हूँ कितने बजे उठ गई, कटिंग की कितनी मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम सारी खवातीन स्पेशली सबकी फैमिलीज हैं, मतलब मेरा बेटा है, मुझे सुबह उसके लिए उठना पड़ता है, उसको लंच बनाना, सब वो चीजें भी हम साथ में मैनेज करते हैं। और फिर मैं ना हमेशा ये बात कहती हूँ, कुकिंग और मेकअप सब कर लेते हैं, लेकिन ये फिर भी एक बात है स्पेशल, जिसका एक स्पेशल काम है, उसमें चेंज होता है। बिल्कुल सबसे मुश्किल मुझे ये लगता है कि मतलब आप खुद सोचें, आपने एक किचन, अपने किचन से निकल के साथ वाले कमरे में जाके कुछ बनाना हो ना, तो आपको लग पता जाएगा। लिरिक्स है ना कि किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, तो आप देखें ना कि हम रोज़ाना सुबह सवेरे पाकिस्तान और 92 न्यूज़ के साथ मौजूद होते हैं, आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, करना आपने खुद ही है। और अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैंने मल्टीपल चैनल्स पे काम किया, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने काम किया, और जो फॉलोअर्स हैं वो जानते भी हैं, और डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, लेकिन जो फीडबैक 92 न्यूज़ का आता है, लोग आपको देखते हैं, आपको सराहते हैं, और हमारी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी भी जो है ना बदली, और नई आरज़ू जगाने की जब बात होती है ना, तो एक नई मोटिवेशन के साथ हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया, प्लान किया, और बड़ा जो है ना हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये जो है ना हमारा बेबी है, ये सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो सारा कैसी हैं आप? ठीक है, 92 का हिस्सा होती हैं आप, एंजॉय करती हैं जब भी आती हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, और एज एन आर्टिस्ट तो हम करते हैं एंजॉय, बिकॉज माशाल्लाह पूरी टीम जो है बहुत कोऑपरेटिव है, वरना हम लाइव सिंगिंग, आपको पता है एक मुश्किल टास्क होता है, हम ज़्यादातर ये होता है कि लोग सीडी पे जाके गाते हैं, लेकिन 92 का जब भी शो होता है, चाहे वो कोई स्पेशल शो हो, हम लोग लाइव ही गाते हैं। और ईद का भी यहाँ पे प्रोग्राम बहुत, उसके मिलियंस ऑफ हिट्स रहे हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और मुझे जो पसंद है 92 का सबसे फेवरेट जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है, सुबह नूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ब्राइटन कर दी है ऐसे प्रोग्राम्स ने, तो ऑब्वियसली जो मैं सोचती हूँ वो लोग भी सोचते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये गाना हम डेडिकेट करेंगे। देखिए ना, सुबह का आगाज़ हम करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, उस कलाम को सुनते हैं, और फिर
डिस्कशंस वहाँ पर जिस तरह हो रही होती हैं सुबह नूर में ख़ास तौर पे, कि आप अगर उनको सुन लें तो आपका यकीन करें कि आप चलते फिरते भी उन्हीं चीज़ें, हम तैयार हो रहे होते हैं ना मेकअप रूम में, तो जो हम देख रहे होते हैं प्रोग्राम, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह से आप अडॉप्ट एंड वेलकम टू लाहौर। आपको बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के यहाँ पे। थैंक यू सो मच साया। तो लाहौर वाले जो है ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, बार बार मुझे जो है ना वो लाहौर ही आना पड़ता है। अच्छा जी, तो बताएं खुशियाँ जो हम मना रहे हैं आज, ये जो सेलिब्रेशन का माहौल है, ये जो हमने आज महफिल लगाई हुई है सुबह सवेरे पाकिस्तान, खुशी आप सब खवातीन कैसे मनाती है? स्टार्ट करेंगे ज़रा फातिमा से, जो ना फातिमा को हमने आइसोलेट नहीं करा। फातिमा कहेंगी ये तो सारे यहाँ पे बैठ के गप्पे लगा रही हैं। फातिमा, खुशी कैसे मनाती हैं आप? नहीं, मैं देख रही हूँ कि लाहौर स्टूडियो में तो बड़ा जो है वो आज रौनक लगी हुई है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सूना सूना लग रहा है। आई विश आप यहाँ होती। आई विश डेफिनेटली। कैसे एंजॉय करती हैं, कैसे खुशी सेलिब्रेट करती हैं आप? देखिए, खुशियाँ तो कोई भी खुशी हो उसमें आप ज़ाहिर है उसको सेलिब्रेट करने के डिफरेंट अंदाज़ होता है हर इंसान का, लेकिन सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो ड्रेसअप होने का होता है। हम ख़वातीन का तो सबसे ज़्यादा मेन जो है वो शौक ड्रेसअप होने का ही होता है। सबसे पहले ड्रेसिंग से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये है कि आप अगर कोई भी त्यौहार है उसके मुताबिक फिर आप अपना जैसे आप लोगों ने स्टूडियो जो है वो इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, तो उसी तरह से आप घर को डेकोरेट करते हैं, या कोई और जगह जहाँ पे आप वेन्यू जो है वो सबसे पहले डेकोरेशन करते हैं उसकी। और सबसे ज़्यादा रौनक तो फिर ज़ाहिर है गेस्ट जो होते हैं वो लगाते हैं, तो आप डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल में खुशियाँ सेलिब्रेट करने का यही एक तरीका है, और इसी से ही जो है वो ज़्यादा मज़ा भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रा कराची भी चलते हैं, तो हमारी बिल्किस आपा हमारे साथ क्योंकि मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि 92 न्यूज़ आज अपनी एक तो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं। कैसा साथ रहा है आपा? आप माशाल्लाह हर चैनल पे हमें दिखाई देती हैं। ओवरऑल 92 न्यूज़ के साथ आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 92 न्यूज़ के साथ मेरे काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे बोलने का मौका बहुत ज़्यादा होता है, आपको मार्जिन होता है कि आप अपनी बात पहुँचाते हैं, और जो टॉपिक आप लोग लाते हैं वो लोगों की ज़रूरत है, तो ज़रूरियात के मुताबिक टॉपिक लाते हैं, लोगों की मदद होती है, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी टीम में सुहेल ज़ैदी को मैं आज से नहीं तकरीबन 10 से 15 साल हो गए उसके साथ का, तो एक दूसरे के मिजाज को भी समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम मौजूद होते हैं। तो मुझे खुशी होती है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे आप टॉपिक लेकर आते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसमें आप हर ऑल्टरनेट को भी हर पैथी को उसका पूरा वक्त देते हैं कि वो लोगों की मदद कर सके। यहाँ पर सच में इंसानियत की खिदमत होती है, इसलिए मुझे यहाँ इस शो में शरीक होकर मज़ा आता है। मतलब थैंक यू सो मच। हमें आपको जो है ना वो साथ रख के बहुत ज़्यादा हम एक तो सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपका होना ही जो है ना वो काफ़ी है हमारे शो के लिए कि बिल्किस आप आए हैं बस हमारे साथ। अच्छा हुमम, जब हम बात करते हैं ना सेलिब्रेशंस की, जब तैयारियों की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, कैसी तैयारी करती हैं, कैसे आप जो है ना सेलिब्रेट करती हैं कोई भी स्पेशल डे आपका? मुझे तो हम ये भी बताएंगे हुमा के घर तो माशाल्लाह रोज़ ही स्पेशल डे होता है, रोज़ मेहमान आए होते हैं, रोज़ तैयारियाँ कर रही होती है, रोज़ यही होता है। जैसे कोई ईद हो, कोई भी, मुझे वैसे पर्सनली भी अच्छा लगता है कि मैं खाना बनाऊं, सब खाएं, बैठे इकट्ठे टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप किसी कोई ऐसा मेन्यू रख लें जहाँ पे आपको जाने के लिए घंटा लगे, फिर आप अलग-अलग गाड़ियों में जाएं, फिर वहाँ पे वो 1 घंटा वेस्ट करें, फिर वहाँ पे ऑर्डर करें और अपनी पसंद का खाना भी बना सकते हैं। तो जब मैं बना सकती हूँ तो मैंने पहले ही प्लान किया होता है, अच्छा ईद है, ईद के पहले दिन ये करूँगी, दूसरे दिन ये करूँगी, अच्छा दूसरे दिन कुर्बानी होगी तो उससे पहले ये तैयारी कर लूँगी बाद में। तो मुझे ऐसे लगता है कि खुशी कंप्लीट नहीं हो सकती, मुझे ऐसे लगता है कोई मीठा ना बने, कुछ अच्छा खाने को ना मिले। अच्छा, जो खुशी के त्यौहार में अगर मीठा खाए बिना, इवन मिठाई हो लेकिन चॉकलेट हो लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। आपका क्या स्टाइल है, आप कैसे बनाती हैं खुशी? अच्छा, मैं तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। जब भी टाइम मिलता है, स्पेशली वीकेंड पे ज़रा कम टाइम मिलता है क्योंकि मेरा वीकेंड पे क्लिनिक स्केड्यूल जो है बड़ा टाइट होता है। मैं वीक डेज़ में ज़्यादा जो है वो अपने ससुराल के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपनी भाभी, अपनी मदर के साथ, बच्चों के साथ, माशाल्लाह फैमिली में 21-22 बच्चे हैं, वो सारे स्लीप ओवर के लिए आ जाते हैं। फिर मेरी नंदे माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक करती हैं,
तो कुकिंग का मेरा पार्ट नहीं होता, मेरा सिर्फ चाय का पार्ट होता है बस बनाने का। उन्होंने मुझे सिर्फ चाय पार्ट दिया हुआ है। अभी तो बल्कि सुन रही होंगी तो वो हंसेंगी भी कि ज़ारा सिर्फ चाय बनाती है। लेकिन मैंने कहा वो भी बड़ा एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। चाय अच्छी ना हो तो बड़ा दुख लगता है कि चाय अच्छी नहीं दी है। ऐसे ही तो माशाल्लाह जो है उनके साथ फिर पिकनिक पे चल जाएं, कभी नॉर्थ साइड पे चले जाएं, तो एक दूसरे के घर पूरा स्पेंड कर लिए, बस कोई बहाना चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे। सारा का जो है ना वो क्या होता है तरीका, वैसे सारा से तो फरमाइशें ही होती रहती होंगी जब भी कोई गैदरिंग होती है कि सारा ये सुना दो, सारा कुछ सुनाई दो, ऐसा होता है आपके साथ? नॉट इन माई फैमिली, बिकॉज फैमिली वाले तो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन क्योंकि उन सबको पता है कि ये ऑलरेडी म्यूजिक में ही हर वक्त रहती है, तो इसलिए वो फिर उस वक्त बस हंसी, मैं बहुत जोर से हंसती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग यू नो काइंड ऑफ शेयर द लाफ्टर थेरेपीज। बाकी ये होता है कि म्यूज़िक इस माशाल्लाह एसेंशियल पार्ट है मेरी लाइफ का। तो मैं जैसे आपकी सेलिब्रेशंस में भी म्यूज़िक है, तो मेरे हर चीज़ में म्यूज़िक होता है। कमरे में भी 2-3 स्पीकर्स पड़े होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद म्यूज़िक सेलिब्रेशंस तो चलती रहती है। परवा, आप जो है ना कैसे मनाती हो? असल में मैं तो खुशी मनाना चाह रही होती हूँ, लोग मनाने नहीं देते। जहाँ जाओ वहाँ भी पूछा जाता है इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये हम खा लें, ये हम ना करें। लेकिन ये कि आई लव टू ड्रेस अप एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है। सारा बल्कि मेरी बड़ी प्यारी पेशेंट रह चुकी हैं और मेरे वैसे तो पेशेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन इनको मैं फॉलो करती हूँ, मेरी वाहिद और मैं इनको नहीं फॉलो करती। इनकी आवाज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गाती है। आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी है, और वो कहते हैं ना कोयल वाली आवाज़, वो वाली आवाज़ है। और हम मीठा बहुत कम खाते हैं, सिर्फ आप लोग की दुआएं हैं। नहीं बहुत ज़बरदस्त। तो डॉक्टर जमील हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है जी, खुदा का शुक्र है। मुबारक हो आपको, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 5 तन पाक की निस्बत से 5 मरतबा आपको मुबारक हो। शुक्रिया। तो बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस निस्बत से हमारा ये चैनल चल रहा है, सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं इंशाल्लाह बैठ जाता हूँ तिलावत कुरान पाक सुनने के बाद। सही, तो बड़ी जो है ना वो रेगुलर कॉल भी करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। मोहम्मद इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप सुनाएं किस तरह चल रहा है काम, किस तरह आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताएं कि आप हमारा शो फॉलो करते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, हम अच्छे तरीके से देखते हैं। मैं सिंध से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हम 92 को 5वीं सालगिरह के हवाले से बहुत दिल के तह से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और 92 ने जो मीडिया के दुनिया में जिस तरह काम किया है, उसको जितना हम सराहें वो बिल्कुल कम है। और 92 एक बड़ा नेटवर्क है जो मुल्क भर की तरह और पाकिस्तान की तरह जो है तमाम जो अहम मसाइल है उसको उजागर कर रहा है। मोहम्मद इस्माइल तो आज कॉल जो शुक्रिया अदा साईं, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। माहिन, आपका क्या स्टाइल है, खुशी मनाती हैं तो जो है खवातीन की खुशी तो पूरी नहीं होती, जैसे हुमा का जो है खाने के बगैर पूरा नहीं होता है, तो हम सबका भी मतलब वही हुमा से सवाल होता है आपसे जो है मेकअप के बगैर तो खवातीन अब तो खुशी क्या घर से बाहर नहीं कदम भाई, जिंदगी तो खुशियों से ही है, ठीक है ना, इसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही आपके लाइफ में रंग भरती हैं, और मेकअप तो लाजमी है। कोई औरत चाय बनाए या खाना बनाए या गाना गाए, सबने मेकअप करना है। तो दैट्स वाई मेकअप जो है वो मैं समझती हूँ खवातीन को अंदर से खुशी देता है कि हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ और मुझे ये चीज़ सूट कर रही है, मैं इस ड्रेस के साथ ये मेकअप करूँगी। मतलब मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो सबको आता है और सब बड़ी खुशी से करता है। मतलब नहीं आता तो भी कर मैं भी खुशी से करती हूँ, काम भी करती हूँ। मतलब लोग हैरान होते हैं, अच्छा खाना बना रही, कैसे बनाएगी इतना मेकअप करके बाद में। यही तो बात है कि आप खुद को भी कैरी करें, आप खुशियाँ भी मनाएं, खुद को भी ड्रेसअप करें, मैंने देखा साथ में काम भी करें। ईद हो कोई त्योहार हो, सब बड़ी खुशी से मेकअप भी परचेज करते हैं। मतलब देखे ना, अब ये नेल पेंट लगाएंगे, ये लिप कलर लगाएंगे, हर सूट के साथ डिफरेंट। मेकअप मर्दों की जेब में देखना क्या गुजरती है, फिर ये मेकअप खरीद तो लेती है खवातीन, मेकअप महंगा कितना, बल्कि ज्यादा खरीद लेती है। फिर आपके तवस्सुल से इतनी ढेर सारी आज लड़कियां बैठ गई हैं एक ही जगह पे, तो मेकअप पे जीएसटी थोड़ा कम हो जाना चाहिए। वैसे वाकई ये
मेकअप टू मच नाउ, मेकअप फ्री होना चाहिए। एग्जैक्टली। वाह जी। फिर देखिए ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। अगर मेकअप फ्री हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता तो है। लंबा फिर मेकअप तो ज़्यादा सवाल है। वही बात है, मेकअप के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, तो मेकअप वाकई आज मर्दों का फेवरेट हो गया ये। अच्छा जी, मर्दों की बात हुई है तो हमारे एक और फैमिली मेंबर, हमारे रेगुलर कॉलर याया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इतनी सारी बहारें हैं, इतनी सारी औरतें, खूबसूरत लोग बैठे हैं, तो यकीनन और इतना अच्छा दिन आज का, क्योंकि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कहा कि आपका फैमिली मेंबर हूँ। यकीन करें कि 92 से मेरी बड़ी अटैचमेंट है, और वैसे भी मैं बहुत रेगुलर कॉलर हूँ तमाम शोज का, लेकिन अब चंद शो म्यारी रह गए जिसके अंदर 92 का चैनल जो है वो मॉर्निंग शो बिल्कुल बामकसद पेश करता है। क्योंकि देखिए बात यह है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जब आप किसी को पब्लिक आपको देख रही होती है, आपको एक अच्छा मैसेज देना होता है, एंटरटेनमेंट भी देनी होती है और कोई ना कोई आपको राह दिखानी होती है। 92 अगर मैं कहूँ, मैं लफाजी नहीं कर रहा, लेकिन 92 अगर आप सुबह मॉर्निंग शुरू करें तो 92 के जो मजहबी प्रोग्राम है वो आपको बड़ा स्पीच देती है, आपको स्पिरिचुअलिज्म देती है। उसके बाद अगर आप मेडिकल के हिसाब से देखें तो आप डॉक्टर बिल्कीस बैठी हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ के हिसाब से देखें तो बहुत सारे आपके डॉक्टर मुईज जैसे लोग आते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द पीपल एंड जो आपका प्रोग्राम को मैनेज करने का तरीका है बेइंतहा बेहतरीन है, और आई होप कि अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की दें। लेकिन और मकसदियत जो है ना हमेशा शामिल हाल होनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बस आप लोग हमें इसी तरह फीडबैक देते रहे, हमसे प्यार करते रहे, हमारा शो फॉलो करते रहे, तो हम आपके सामने जो है ना वो नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह ताला हमें इसमें मददगार रहे। बिल्किस आप जो है खुशी किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, और आप भी जब ये जिस तरह सारी ख़वातीन के इशूज़ हैं, कहीं ना कहीं खाना बनाती हो, मेकअप करती हो, तो जनाब वो आपसे पूछते हैं जाते ही कि जनाब बिल्किस आप ये टोटका तो आज बता ही दें। खुशियाँ सबकी तरह मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मेकअप मुझे करना नहीं आता, उसका अंदाज़ा आप लोगों को अभी हो रहा होगा। आप वैसे इतनी प्यारी लग रही है। लेकिन खुशियाँ जहाँ तक खुशियों की बात है तो अपनी फैमिली के साथ जैसे सब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं, और जब बड़ों में बैठती हूँ तो ऐसे हो जाती हूँ जैसे उन लोगों का जैसे वो लोग हैं। मतलब मैं हर एज ग्रुप में उनके साथ वैसे ही रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे। और जहाँ तक आप जैसे बात करी थी शेफ़ के कहीं जाओ तो जैसे इनसे रेसिपी पूछी जाती है, तो मेरे साथ भी यही है कि मैं अगर कहीं पे शॉपिंग वगैरह पे भी चली जाऊँ तो आप यकीन करें बाज़ औक़ात मैं उस दुकान से निकल आती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझसे टोट के पूछना शुरू हो जाते हैं और पेपर पेंसिल ला कर कहते हैं आप लिख के दें। तो बहुत मैं कहती हूँ देखिए मैं मतलब मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे भी चिढ़ जाते हैं कभी, और मुझे खुद भी ऐसा होता है कि फिर मैं बताती हूँ कि लिंक है आप YouTube पे जाकर देख लें, तो उनकी जिद होती है कि नहीं आप बोले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हाँ ये उनका प्यार भी है, और कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, सच्ची वाली बात है। अच्छा मैं भी आपको थोड़ा सा इरिटेट करूँ आप मैं भी आज आपको थोड़ा सा इरिटेट करूँगी, पूछूंगी नहीं। खुशी मनाने का टोटका बताएंगे, खुशी मनाने का टोटका क्या है? देखिए खुशी दिल से होती है। अगर आपका दिल खुश है ना तो आपको किसी भी सेलिब्रेट उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप खुश होते हैं, आप खुशियाँ मनाते हैं। जैसे आप वहाँ बैठी हैं, आप खुशियाँ मना रही हैं क्योंकि आपके पास एक रीज़न है कि 92 5 साल का हो गया है। लेकिन खुशियों का कोई रीज़न नहीं होता। अगर आपका दिल खुश है तो आप खुश हैं, बिल्कुल। और अगर दिल उदास है तो आप उदास हैं। ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि दिल खुश होने वाली जो आपने बात की, आप यकीन करें कि हम लोग कल, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें सभी लोग मतलब ईच एंड एवरी मेंबर यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था, बैठा हुआ था, स्टैंड बाय इस पे लोग थे, क्योंकि कल की हमने आज की प्रिपरेशन करनी थी। और आप आगे जाके देखेंगे पूरी ओवरऑल ट्रांसमिशन में आपको जो कलर नजर आएगा, जो फ्लेवर नजर आएगा, तो उसकी तैयारी हर बंदे ने की है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कैमरामैन हो, टेक्निकल स्टाफ हो, हमारे ऑफिस बॉयज हो, एंकर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो सब ऑन बोर्ड थे। तो वो चीज़ हमें दिल से फील हो रही थी, हमने उस दिल से तैयारी की है, हम दिल से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप यकीन करें नींदें पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ भी हमने जो है ना वो रेस्ट नहीं किया, लेकिन सब यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हमारा दिल खुश है, हमें सेलिब्रेट करना है। फातिमा आप समझती हैं कि ये इस बात में हकीकत है, रियलिटी है कि बहुत सारे मसाइल इसी वजह से हमारे माशरे में और हमारे घरों में पैदा होते हैं कि लोगों को कानून से मुतालिक शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो जानते नहीं है। तो ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और क्या उसका असर आता है। फातिमा से इस पर बात करेंगे और सारे गेस्ट
गेस्ट से भी बात करेंगे और सारा की जान नहीं छोड़ेंगे, म्यूजिक सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन सब सवेरे पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड। हमारे यहाँ पर जो दीगर गेस्ट हैं और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने मजीद हमें ज्वाइन किया, इन सबका तारुफ कराऊंगे। लेकिन एक क्विकली सवाल पहले जो मैं फातिमा से बात करी थी ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब ले लेते हैं। तो फातिमा, जो इश्यूज़ हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सारे हम अपने सेहत के मुतालिक बात करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ब्यूटिशियंस होते हैं, सारी चीज़ों के साथ इनके बारे में हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस है। लेकिन जब भी बात आती है ना कानून से मुतालिक, तो हम बड़ा जो है वो लो फील करते हैं अपनी नॉलेज के बारे में। तो शऊर इस हवाले से आना कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो है हक क्या है, आप किस चीज़ पे किस तरह से जो है ना वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो इस बारे में बात होना कितना ज़रूरी है फातिमा? देखिए, इस चीज़ का मैं इस तरह से बताऊंगी कि जैसे बीइंग अ लॉयर, तो हम खुद को कहते हैं कि वी आर अ लॉ स्टूडेंट। आप किसी भी लॉयर से मिलेंगे तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि उसको लॉ कानून जो है वो सारा ही आता है, वो हमेशा ये कहेगा कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो अगर हम बीइंग अ लॉयर हमें जो है वो कानून पूरा नहीं पता होता या हम एक लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि नॉर्मल सिटीजन्स जो हैं उनको उनके राइट्स का कितना पता होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एजुकेशन रेट की वजह से एजुकेशन रेट थोड़ा सा कम है। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि जिस तरह सुबह आप लोग के जो ये मॉर्निंग शोज होते हैं ये मोस्टली खवातीन घर पे देखती हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो घर में होते हैं तो वो देखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस अपनी खवातीन को इतना एजुकेट कर देंगे ना, तो फैमिलीज खुद ब खुद एजुकेट हो जाएंगी। अगर हम उनको उनके राइट्स बता देंगे तो मेरे ख्याल में पूरी फैमिली को ही जो है वो उस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम्स बहुत अहमियत रखते हैं। अगर इस तरह के टॉपिक्स हम राइट से रिलेटेड, और मैं भी इससे पहले ब्रेक्स जाने से पहले मैं एक पॉइंट बताना चाह रही थी, जी। एक सजेशन कि अगर हम अपने प्रोग्राम्स में जो हमारे ज़ाहिर है हर केस को तो कवर नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन जो थोड़े से केसेस ऐसे जो फेमस हो जाते हैं या थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं, अगर हम उनके ऊपर एक सेगमेंट ऐसा रखें कि थोड़ी सी नज़र उन केसेस पे रखें, ताकि वो केसेस अपना एक कोई इख्तिताम पे पहुँचे और उसका कोई फ़ायदा हो। हम नॉर्मली करते हैं क्या, जब कोई केस प्रोमिनेंट होता है तो हम उसको थोड़ा सा शुरू में इनिशियली डिस्कस करके हाइलाइट्स बना के फिर हम उसको छोड़ देते हैं फॉलो करना। तो मेरे ख्याल में अगर हम उन केसेस को बाकायदा तौर पे एक स्लॉट देके मखसूस कर दिया जाए और उन केसेस को बार बार रिपीट किया जाए, तो मेरे ख्याल में हम थ्रू मीडिया चैनल्स कोर्ट पे भी इस चीज़ का थोड़ा सा असर होगा कि जब वो चीज़ें लोगों की नज़र में बार बार आएंगी तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, और फिर उन केसेस का जब कोई एंड निकलेगा तो वो एक प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक सजेशन है, अगर जी, तो थैंक यू सो मच फातिमा, आप हमारे साथ थी और आपको आगे भी जो है ना वो मदू करते रहेंगे अपने शोज़ के अंदर, क्योंकि आप हमारी फैमिली मेंबर हैं, सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फातिमा। अब यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, हमारे फैमिली मेम्बर्स, सबका तारुफ कराते हैं। बीना गोविंदी साहिबा मौजूद हैं और स्पेशल तारुफ आज मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं जिस तरह से आप मोहब्बत करते हैं मीना साहिबा, उनकी बातों से मैं खुद और आप सब जितना कुछ सीखते हैं, तो वो जो है ना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। साथ साथ रबिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद हमाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम करेंगे शो में। तो बीना साहिबा, तो आपके सुपुर्द ये सुबह सवेरे पाकिस्तान कैसा लगता है आपको, फीडबैक कैसा मिलता है आपको, और हमें अभी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है इसमें?
बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम देती हूँ और अपने हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो जब मैं यहाँ पे आती हूँ यकीन माने वो कहते हैं कि बीना आप तो कहीं आती नहीं इतना ज़्यादा, चूँकि मैं बीइंग अ राइटर मैं बहुत कम मुशायरों पे और इन जगहों पे मतलब जाती हूँ। आई एम वेरी सिलेक्टिव। तो चूँकि जाहिर है मेरा फील्ड एजुकेशन भी है और मैं राइटर भी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज होता था यहाँ पे सुबह सुबह आना। ठीक है। और लेकिन यकीन माने कि ये आप लोगों का एक जो ये मॉर्निंग शो था दैट वाज अ वेरी डिफरेंट दैन द अदर चैनल्स। क्योंकि मुझे एक इसमें एक ऐसी लगी कि मोरालिटी की एथिक्स की बात करते हैं, तो लेकिन मैंने अब ये देखा कि ये सेलिब्रेशन भी हमारे साथ कर रहे हैं, तो यू नो लाइक इट्स लाइक वेरी डिफरेंट मॉर्निंग शो। मैं एक हवाला तो ये है इसका, और इसलिए मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरी बात कहाँ कहाँ पे पहुँचती है, यानी आप ये देखें जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग जहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ, जैसे कल एक मेरा इंटरव्यू था डॉक्टर आसिफा के साथ, डॉक्टर शाहीना आसिफा जो सर्जिमेट की हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि बीना आई एम वॉचिंग यू, और मोहब्बत और जुदाई को मैंने जो कॉन्सेप्ट को सुना दैट्स सो डिफरेंट। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाउस वाइफ्स का शो है, इट्स लाइक मोर लाइक वर्किंग क्लास लेडीज का भी शो है। यानी कि इतने बिजी स्केड्यूल में अगर एक खातून पूरा हमारा 1-1.5 घंटे का वो शो देख रही हैं, और वो कहती है मैं ऑफिस के ब्रेक्स में देख रही हूँ, बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और वो मुझे कह रही हैं कि फीडबैक ये दे, मतलब पर्सनली शी हैड नो टाइम, यू नो लाइक इस तरह के बिजी स्केड्यूल वाले लोगों के साथ, और मतलब इतने बड़े बड़े लोग, ये मुझे, मैं नाम नहीं लेती, ये मीडिया के आपके जो बड़े आइकॉन्स जिनको आप कहते हैं, वो मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं कि बीना दिस इज सो इट्स लाइक अ फ्रीडम। एक मुझे यहाँ पे जो फील हुई, मैं दूसरे चैनल्स पे भी जाती हूँ गाएगा, लेकिन आई फेल्ट हियर कि मेरे लिए एक सबसे बड़ा ये था कि इट्स लाइक अ इंडिपेंडेंस, यू नो लाइक अ वोकल स्पीच का इंडिपेंडेंस जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। और मुझे कभी किसी ने टोका नहीं, ठीक है, आई नो माई लिमिट्स, व्हाट आई हैव टू डू। एक तो मॉरली आपको खुद भी पता होना चाहिए, और फिर आपके पास एक सबसे बड़ी बात ये है कि यू हैव ग्रेस एंड ब्यूटी इन योर शो, यू नो इट्स लाइक बोथ थिंग्स आर डूइंग टुगेदर। और जब तक ये होगा तो माशरे की तरतीब होती। लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आज 92 न्यूज़ को, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। रबिया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 92 के साथ? पहले तो congratulations on your anniversary, 5th anniversary. It's a long step. Mashallah, you guys are doing really great. And जिसमें वो कही थी beauty and grace, और ये actually में सच है. There is beauty and grace everywhere over here. And आपकी वजह से भी और आप लोगों की वजह से पूरी टीम की वजह से भी, हाँ exactly. The guests have been very amazing. And ये actually एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है to learn stuff, और promotions के लिए भी. जब से मैंने आना शुरू किया, अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन जब से आना शुरू किया आई हैव बीन गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्सेज। एवरीबडी इज लाइक, काफ़ी लोग मुझे आके कांटेक्ट करते हैं, हमने आपको मॉर्निंग शो पे देखा था। सही। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। देखिए वो फॉलोअर्स हैं, फॉलो करते हैं हमारा, जो यहाँ पर हम इस मीडियम पे जो भी बात करते हैं वो कन्वे होती है, उसका इम्पैक्ट आता है। तो कोशिश यही कि हम ऐसी चीज़ें लाएं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर हो। हमारे साहब, आपका जो है वो तजुर्बा क्या कहता है? आप 92 को कहाँ रेट करते हैं, मॉर्निंग शो को भी, खुद 92 को भी? मैं तकरीबन 10 साल से टीवी कर रहा हूँ और होस्ट भी किया है, और हर तकरीबन चैनल पे मुख्तलिफ शोज़ किए। ये मुझे यहाँ पे आके जो एक डिफरेंस लगा वो ये है कि इसका आते ही सबसे पहले जो ग्रैंजर है, ग्रैंजर यानी जलाल, वो बड़ा अच्छा लगा। जलाल के हवाले से मैं ज़रा सा ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने बिना इकबाल ने जलाल और जमाल की हमेशा इकट्ठे बात की है कि जो चीज़ खूबसूरत है वो बारूब भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें। और उसने कहा कि जो अरबी आर्किटेक्चर है, मस्जिद कर्तबा जो बनाई है, वो बैक वक्त जमील भी है और जलाली भी है। तो यहाँ आपका शो है, ये खूबसूरत भी है और इसमें रोब भी है। ये मुझे अच्छा लगा कि सेट का ग्रैंजर है, और बड़ा अच्छा लगता है आके दिल पे एक खुशगवार तासुर पैदा होता है कि हाँ ये एक ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे बात करेंगे, और बड़ा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप लोगों ने रखा होता है। एक तो ये बात है। दूसरा, मैंने ये देखा कि आजकल मीडिया की, वो हमारे उस्ताद कहते हैं कि सरोगेट पेरेंट की हैसियत है मीडिया की। जहाँ पे पेरेंट मौजूद नहीं है उस स्लाइड्स के लिए, वहाँ मीडिया पेरेंटिंग करता है उनकी। तो इसमें आपकी जो चैनल की आवाज़ है, ये बड़ी तवाना आवाज़ है, और इसने बिल्कुल क्रीज से निकल के
बड़ा बोल्ड और बड़ा एग्रेसिव इसने रिपोर्टिंग की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे मेरे बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बिहाइंड द कैमरा स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, बल्कि मुझे एक प्रॉब्लम हुआ तो कोई भी टेलीविजन चैनल उस पर प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था, डर रहे थे। लेकिन ये वो वाहिद चैनल है, चैनल 92 के, जहाँ के एंकर हमारे दोस्त असदुल्ला, उन्होंने उसको टेकअप किया, उस पर प्रोग्राम किया और उसके बाद हालात बदलना शुरू हो गए। बिल्कुल, वो पावर कॉरिडोर्स में वो आवाज़ सुनी गई और पावर कॉरिडोर्स ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है 92, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इसको। थैंक यू सो मच। और आपसे खुशी पे जाना पूछेंगे, खुशियाँ कैसे आप लोग मनाते हैं और खुशी पर आपसे कुछ सुनेंगे भी। बिल्किस आपा, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे मॉर्निंग शोज़ के अंदर ओवरऑल टीवी मीडियम पे, क्योंकि जिस इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं, जिस पावरफुल फीडबैक की हम बात करें कि जो पेनिट्रेट होता है आवाम के अंदर, क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है और आप क्या विश करेंगी 92 को और सवेरे पाकिस्तान को? देखिए 92 अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और मॉर्निंग शोज़ के हवाले से भी एक और 92 की बात है कि सुबह 9 जो प्रोग्राम है वो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। बिल्कुल 92 न्यूज़ का वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आपको इनर सोल के लिए वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, जहाँ तक इसमें मेरे हिसाब से, मेरे पेशे से अगर आप पूछें तो या सेहत के हवाले से पूछें तो आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और बस इसी को जारी रखने की ज़रूरत है। इसमें और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम बैठकर लोगों को एजुकेट ही कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है। बिल्कुल तो ये आप लोग बहुत अपना काम एहसन तरीके से कर रहे हैं। इसमें मेरे जो शोबा है उसमें मैं नहीं समझती कि और किसी चीज़ की गुंजाइश है, बल्कि थैंक यू सो मच आपा। बस एक चीज़ की गुंजाइश है और वो ये है कि आपने लाहौर आना है और इस सेट पर मैं जाना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जब भी लाहौर आए मौजूद हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आपने दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच आपा, आपने सुबह सुबह जो है ना वो हमारे शो को और 4 चांद लगा दिए। खुशी पे कुछ सुनाए ना हमाद साहब। अच्छा, मैं आपको बल्कि बड़ा रिलेट करेगा 92 के हवाले से कि वो जो एक सप्रेशन में आवाज़ बनती है, बर्फ़ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते। क्या बात। बर्फ़ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते। क्या बात है। दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते, उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो। वाह। उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते। उसका कहना है चरागों पे किनात कर लो और मुझे जर्द उजाले नहीं अच्छे लगते। और ये देखिएगा, रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। रोज़े आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। और तेरे हमाद को लोगों ने बताया ही न था, तेरे हमाद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते। तेरे हमाद को लोगों ने बताया ही न था, शाह को बोलने वाले नहीं अच्छे लगते, बर्फ पर खाक के जाले नहीं अच्छे लगते, जहन पर खौफ के ताले नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल। और हमारा जो है वो स्लोगन भी यही है, क्योंकि 92 मीडिया ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप का स्लोगन यही है कि हम खबर छुपाते नहीं, हम खबर सामने लाते हैं, हम खबर छापते हैं, हम खबर दिखाते हैं। तो वो जो जहन पे तालों वाली बात है ना, वो यहाँ से रिलेट होती है। तो बीना आपा, खुशी कैसे मना सकते हैं हम, क्योंकि क्या तरीका कार हो खुशी का? देखिए, खुशी जो है ये मनानी नहीं होती, इट्स अ फीलिंग, यू नो, ये एक ऐसा जज्बा है। और ये मतलब कि इससे पहले मैं एक बात करूँगी कि आपके जो जितने थ्रू आउट प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल भी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मैं देखती हूँ। बल्कि हारून साहब का तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अस, तो हम मतलब हम मीटिंग भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन हम जब मिलते हैं तो हम बहुत सी बातें उनसे डिस्कस करें। लेकिन एक चीज़ है, ये जो इमोटिविज़म आपके प्रोग्राम्स के अंदर है ना, दिस इज़ वेरी, जिसे कहते हैं
ना कि एक उभर के सामने आता है, उसमें ये है कि मुझे यानी कि इतनी फीडबैक मिलती है कि लोग कहते हैं कि हम प्रोग्राम देख के खुश हो गए, यानी इट्स लाइक अ मोमेंट, वो मोमेंट है। अच्छा, अब खुशी को सेलिब्रेट कैसे करना है और खुशी है क्या, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमने सेलिब्रेट किसी और ने नहीं करना। व्हेन वी आर हैप्पी, हार्मोन्स हमारे अंदर से आते हैं ना। अच्छा, वो हार्मोन्स हमने कहीं बाहर से लेने नहीं जाने, एवरीथिंग, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ हमारे पास सारे ट्रेजर्स, एवरीथिंग, हर दुनिया की इल्म से लेके दौलत, सब कुछ इज इनसाइड अस। वी जस्ट हैव टू एलिवेट अवरसेल्फ एंड रीच टू दैट पॉइंट। अच्छा, वहाँ भी जब हम पहुँच जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं भी होगा ना, तो फिर भी हम खुश होंगे। और इसके ऊपर एक मैं आपको छोटी सी नज़म सुनाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते हमने झूमर सुनाई थी, वो वायरल हो गई, और वो तो इतने लाख प्रोग्रामों ने, वो पता नहीं कहाँ से मुझे अमेरिका से कॉल्स आती, लेकिन बहरहाल ये है कि अभी मैं इसीलिए मैंने अभी एक छोटी सी नज़म है, सुलगते गुलाब। जी जी। कभी सोचा भी ना था कि, कभी सोचा भी ना था कि धूप और छाँव के खेल में एकदम, कभी सोचा भी ना था कि धूप और छाँव के खेल के में एकदम सुलगते गुलाब तर होंगे, बंजर होगी ज़मीन और पेड़ पर इस कदर समर होंगे, बंजर होगी ज़मीन और पेड़ पर इस कदर समर होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कम चीज़ें भी हैं ये खुशी के लिए, तो यू मस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, और वो हैप्पी आप किसी और ने नहीं आपको करना, यू हैव टू फील दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, बहुत कुछ लोगों के पास होता है एंड पीपल डोंट फील इट। अच्छा, वो अपनी उन चीज़ों को गिनते हैं जो उनके पास नहीं है, जो चीज़ें उनके पास हैं, दे नेवर काउंट दोज हैप्पीनेस, दोज प्लेयर्स, और वो जो नेमतें खुदा ने, जो फातिर ने, फितरत ने उनके ऊपर जो ब्लेसिंग्स की हुई हैं, उनको नहीं वो देखते, और वो उन चीज़ों को देखते हैं जो उनके पास नहीं है। अच्छा, जब हम फील की बात करते हैं तो फरवा, एक अच्छा खाना खाने से भी बड़ी अच्छी फील आती है, खुशी जो है ना वो आपको फील होती है, तो कितना इम्पोर्टेंट है जो है ना खुशी में एक अच्छा जो है ग़िज़ा और अच्छा खाना। असल में बहुत सारे फूड के साथ ना बहुत सारे जो है हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना फूड में कंफर्ट मिलती है, कि इफ़ दे आर डिप्रेस तो वो खाने में कंफर्ट ढूंढते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो हमें ओबीस नज़र आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी गम में जो है वो भूख प्यास मर जाती है, मतलब अगर मुझे स्ट्रेस है मैं नहीं खा सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि खुशी में आपको खाना ज़रूर खाना चाहिए, खाने को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखेंगे तो वो उस एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम ये करते हैं कि अच्छा सपोज अगर आप 3 to 4 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम खाते हैं तो आप 1 से 2 स्कूप्स ले लें ताकि आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकें। तो मैं ये समझती हूँ कि खाना जो है ना आपका, उसको बस ये नहीं कि आपने अपने अंदर डंप नहीं सिर्फ करना, आप उसके टेक्सचर को, उसके फ्लेवर को, हर चीज़ को जब एंजॉय करते हुए खाएंगे तो उसका एटलीस्ट आप उसको एक तो पूरी तरह से इंजॉय कर सकेंगे, दूसरी बात ये कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। क्योंकि हम जब सपोज कोई फैमिली गैदरिंग है या बातें करें या टीवी पे आपका कोई फेवरेट शो लगा हुआ है तो आपको इन सब चीज़ों की खुशी तो होती है, उस दौरान हमें पता नहीं चलता, हम अक्सर बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। या हम कोई भी अगर जंक फूड वगैरह, कई लोग होते हैं कि वो टीवी देखते हुए बिल्कुल ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा, फिर आपका ये जितना पैकेट स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, ये सब चीज़ें जो आप खानी शुरू करते हैं तो नहीं, मैं खुद भी खाती हूँ। अगर मैं ये कहूँ आके कि जी मैं बिल्कुल जंक फूड नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ। आप अगर 15-20 दिन बाद कोई ऐसा चीट मील ले रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप खा सकते हैं। अच्छा माहिन, हम बार बार यही बात कहते हैं ना कि जी मेकअप के बगैर तो कोई इवेंट नहीं होता है अब, और ख़ास तौर पे खुशी मनाने का एक हार है, ख़वातीन का खूब तैयार श्यार हो जाती हैं, और जब तक घर में ख़वातीन तैयार नहीं होती ना, वैसे इवेंट भी नहीं लगता है कि आज घर में तो क्यों सारा ऐसा ही है ना, सेकंड करेंगी। बिल्कुल, अभी देखे ना सेट पे कितनी बाहर आई हुई, अगर यही सब ख़वातीन तैयार ना हुई भी हो, बीना साहिबा को आप देखते हैं इतनी ग्रेसफुल जो है ना, वो सटल कपड़े पहन के आती हैं, आज आप देखें क्या माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। ये बड़ी और बड़ा खुशी मेकअप किया है, मैं आप देखती हूं, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माहिन, कभी ऐसा हुआ है कि जो ना कोई ब्राइड आई और बड़ा इरिटेट आपको किया हो कि मैंने तो शादी नहीं करनी, मैंने तैयार ही नहीं करना, मैं मेकअप यार रो रो के सारा मेकअप उतार लिया हो, कभी ऐसा कोई टफ टाइम दिया है किसी ने? अच्छा, अक्सर ब्राइड्स जो है ना, जाहिर है उदास तो होती हैं बारात के, जो अब नहीं होती, नहीं
कई दफा हो जाए, कई दफा होती है। तो मैंने रोती भी नहीं है, घर वाले रुखसती भी कह रहे थे अल्लाह के वास्ते रो लो, अच्छा ज्यादा आंसू टपका लो। ज्यादातर है ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन कुछ होती हैं जो उदास भी होती हैं, लेकिन मैं तो उनको कुछ जोक्स रखे हुए मैंने जो सुना देती हूँ। एक तो मैंने कहा भाई थोड़ा माइंड चेंज कर लो और बाय बाय करती हुई जाना, अच्छी बात है, अपने घर जा रही हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब शादी एक बहुत खुशी का त्यौहार है, एंजॉय कर। हाँ जी जरूर, एक जोक मैं सुनाती हूँ। अब शादियों में होता क्या, जो रुखसती की हम बात कर रहे हैं ना, कि रुखसती में कहते हैं कि तो अल्लाह के वास्ते 2 आंसू निकाल लो। मैं तो मुझे याद कर लेना यहाँ से घर से जाने का। अब वो होता है कि जो ना पहले तो जी मैके वाले रो रहे होते थे कि जी हमारी बेटी रुखसत हो रही है, लेकिन अब जो ना बेचारे ससुराल वाले रो रहे होते कि अब पता चलेगा तुम्हें। तो जनाब अब एक और हमारे साथ हमारी फैमिली मेम्बर, हमारी जो है वो शो की बहुत ही ख़ास जो है ना वो पर्सनालिटी मौजूद है, मोना अली, जो कि फ़िटनेस पे बात करती हैं। ख़वातीन की बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि ख़वातीन बात तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है ना फ़िटनेस में, चाहे ख्याल रखें या ना रखें। सो वेलकम मोना, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 5th ईयर। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार पार्ट होके, एंड मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह ताला आपको और बहुत ज़्यादा सक्सेस दे, और इसी तरह और बहुत सारे शोज़ होते रहें, इसी तरह मैं भी शोज़ का पार्ट बनती रहूँ, और इसी तरह आप लोग बुलाते रहें। और इस शो में आने के बाद भी बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, बिल्कुल बहुत फॉलोइंग बढ़ी है और बहुत अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे ना सिर्फ लेडीज़ बट जेंट्स भी। मुझे फीडबैक आती है जब मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर करती हूँ, तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपने बताया, हम फॉलो अप करना चाहते हैं, तो लोग पीपल एक्चुअली केयर एंड वॉच द शो। बहुत अच्छी बात है, तो यानी अवेयरनेस आ रही है। और एक बड़े मजे की बात, जो अच्छी बात ये कि आज मोना भी जो है ना अपनी कैपेसिटी में बहुत प्यारा जो है ना वो माशाल्लाह तैयार होकर आई। जब मोना को देखते हैं जूड़ा शूड़ा बंदा होता है, ऑल जो है ना वो जेल बैग बाल होते हैं और ट्राउजर्स, और जो है ना वो मेरे लिए अच्छी ब्रेक थी, जरा तैयार होकर आने का मौका मिला है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो मोना ओवरऑल जब हम फीडबैक की बात करते हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत पावरफुल टूल है। यकीनन आपने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे अपना शेयर करती हैं और बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है, तो क्या चेंज आपको दिख रहा है 92 में? और दूसरी तरफ ये भी कि जब आप बात करती हैं, डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करती हैं, तो वो आपको क्या फीडबैक देते हैं? पहली बात तो मेरी फैमिली बहुत खुश होती है कि मैं इस चैनल पे आती हूँ। इस चैनल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और इस चैनल के व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन उनकी खुद भी है, जो मुझे रीच आउट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम है शेमलेस प्रमोशन fitwit.monaali है, तो जब भी आपने रीच आउट करना है, वर्कआउट प्लान्स चाहिए, कुछ भी, मैं वहाँ पे होती हूँ। फीडबैक ये आती है कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो चैनल इतना रेगुलरली आपको बुलाते हैं, क्योंकि हम बहुत रेगुलरली व्यूअर्स हैं इस शो के। तो जब आप फिटनेस की एक्सरसाइजेज शेयर करती हैं तो हमारा दिल करता है, और बहुत यानी अच्छा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। ना सिर्फ आप फिट रहने की बात करती हैं, आप मेंटली फिट रहने की भी बात करती हैं। ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं अभी, मोना जो बात कर रही है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके 24 आवर्स आपको एजुकेट करने की कोशिश करता है, आपके साथ होता है। जब हम 92 की बात करते हैं तो 5 साल बड़ी मेहनत से लगाए हैं इनको, 5 साल तक यहाँ पर लाके 92 न्यूज़ को 92 बनाने के लिए, क्योंकि 24 आवर्स की स्ट्रगल है। यहाँ पर पूरी टीम्स हैं जो कि काम करती थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने भी कहा जी, सुबह नूर से लेकर जो हमारा आखिरी बुलेटिन तक होता है, तो आप यकीन करें कि जिसकी जो कैपेसिटी, जिसके जो इंटरेस्ट हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग वो फीडबैक करता है। रबिया, जब आप बात करती हैं तो खुशी सेलिब्रेशंस की, तो क्या करती हैं आप? सबकी अपनी अपनी टाइप की सेलिब्रेशंस होती हैं। डिपेंड करता है कि किस ओकेजन को आप एग्जैक्टली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई फेस्टिवल्स वगैरह हैं उस पर तो ऑब्वियसली आप तैयार शार होते हो, देयर इज़ फूड, देयर इज़ कंपनी ऑब्वियसली। कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कोई पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स होते हैं, आप उनको सेलिब्रेट करते हो। मैं तो नेटफ्लिक्स देख के और खा पी के बहुत सारे लोग होते हैं वाकई कि जो ना वो भी कोई भी त्यौहार आ जाए, कोई भी सेलिब्रेशन का मौका, जी चाहते हैं कि बस सोते रहे और जो ना कुछ करने को ना मिले। वैसे इतना ज़्यादा काम करने के बाद दिल यही होता है कि ना आराम फरमा
समय, आप क्या करती हैं, सोना पसंद करती नहीं, हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है रीडिंग और राइटिंग में। और जब मेरा टाइम है देन आई हैव माई ओन टाइम, मेरा अपना बेडरूम हो और मैं उसमें लिखूँ और बस बैठूँ, दैट्स माई हैप्पीनेस का मोमेंट। या फिर मैं जैसे आजकल मैंने एक स्कीम शुरू की हुई है, वो आप ही से रिलेटेड है, तो उसमें मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। यू नो मैंने इतना वेट गेन कर लिया ओवर लाइक 3-4 years आफ्टर माई एक्सीडेंट, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई दैट, एंड वो मेरी जो हैप्पीनेस है, यू नो लाइक दैट इज, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होती है अकम्पलिशमेंट की। जब आप कोई काम भी अकम्पलिश कर लेते हैं ना, कोई भी अपना छोटा या बड़ा गोल बड़ा या छोटा नहीं होता, आप अपना गोल कोई भी अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो अकम्पलिशमेंट की हैप्पीनेस होती है, दैट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। तो ये वजन कम करने की मोटिवेशन कहीं आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान से तो नहीं मिली? हम लोग बात हमेशा वो मोना से मैं बात करती हूँ, मैं बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती हैं, लेकिन मैं हमेशा जिम की बंदी थी। मैं मतलब फर्स्ट स्नो पड़ी होती थी, क्योंकि मैं अमेरिका में इतना अर्सा रही बाहर रही, लेकिन मैं सबसे पहले जिम खुलने से पहले, अब मैं आई गेन बैक माई वेट, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये एक मोटिवेशन था। लेकिन देयर इज नो डाउट कि यहाँ पे आने से मुझे ज़ाहिर है आई नेवर फील हेसिटेट। मैं इतनी मोटी मीडिया पे आ गई, लोगों ने मुझे शुरू में कहा भी, मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब इवन माई फैमिली, आई सेड इट्स ओके, दैट्स फाइन, दिस इज मी, यू नो लाइक। अब मैं उसमें यू नो लाइक अब मैंने इसमें यकीन माने 4-5 वीक्स में, एंड ऑन माई ओन चैनल आई हैव सेड दैट कि मैंने इन 5 वीक्स में 6 वीक्स में हाउ मच आई लूज आई कैन नॉट टेल यू, बट आई कैन टेल, यानी मैं 3-4 घंटे जिम में रहती हूँ, उसके बाद यू हैव टू स्टॉप what you eat. That's 80%, because I have written a small book on that too. 9 साल पहले लिखी थी। सही। तो लेकिन अब वो लिखने का अमल मुझे खुद करना पड़ा है, तो मुझे पता है कि कितना टफ नहीं है, बट यू नो जो पहाड़ उतनी देर तक पहाड़ होता है जब आप उसके ऊपर चढ़ते नहीं हैं, जब चढ़ जाते हैं तो वो आपके कदमों के नीचे होता है। और ये देखें ना कि जब 92 भी लॉन्च हो रहा था, तो बात यही होती थी कि क्या करें, कैसे करें, इतने ऑलरेडी चैनल्स मौजूद हैं, 92 अपनी पहचान कैसे बनाएगा। लेकिन वही वाली बात कि जब आप पहला कदम रखते हैं, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, लेकिन ईमानदारी जो है ना वो काउंट करती है। हमारे साहब क्या कहेंगे, है ऐसा ही? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वैसे भी हम शायर लोगों के लिए तो खुशी है अपनी, जिसको जो आपको अच्छा लगता है उसको देख लेना ही खुशी है। उससे बड़ा ईद का दिन क्या हो सकता है? तो हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि लेटर इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि वाकई दिल चाहता है कि हम गाएं और नाचें, लेकिन गाना अगर सारा रज़ा जैसा ना हो तो फिर बंदा उसमें हाथ ना डाले तो अच्छा लोग भाग जाएंगे। अच्छा, सारा का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसने बहुत मेहनत की। गायकी के अलावा फ़ारसी के हमारे उस्ताद थे कॉमन डॉक्टर आफ्ताब असगर, उनसे बाकायदा इन्होंने वो जो लफ्ज़ियात होती हैं कि कुछ लफ्ज़ गलत ना निकल जाए, उसकी जो रूट्स हैं, ओरिजिन्स हैं, वो सारी इन्होंने सीखी और उसके बाद गायकी में हाथ डाला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये बात उस्ताद हामिद अली खान साहब एक दफ़ा मेरे साथ, हम पीटीवी पे बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन नंबर निकाल के, अपना मोबाइल निकाल के कहते हैं तेरा नंबर की है? मैंने कहा सर ये मेरा नंबर है। कहते हैं इस वास्ते ले रहे हैं कि कभी कितने ना लफ्ज़ पूछने की लोड़ पै जाती है। तो ये गायक जो होता है, अच्छा गायक जो वाकई समझता है कि उसने गाना है, वो समझता है कि कोई लफ्ज़ गलत मुँह से ना निकल जाए, क्योंकि वो जाहिर है गायकी तो गायक सेंसिटिव काम है, बारीक काम है। किसी भी चीज़ के लिए जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, खुशी मनाना हो, आपका अपना प्रोफेशन हो, या जो है ना सीरियस इश्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट हो, उसके लिए फील होना बड़ा ज़रूरी है। अब सारा जब आप गाती होंगी, अब आप जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है आपको सुन के, तो वो फील ट्रांसफॉर्म होती है और वो आपकी जो है ना वो गायकी में आती है। बिल्कुल आती है, बल्कि अगर हम इसको यू नो साइंटिफिकली भी देखें तो आपकी जितने भी ऑरा है आपका, उसमें आपकी जो फील है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। नेगेटिव फीलिंग्स हो या गुड वाइब्स हो तो वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इतने अगर यू नो इंटेलेक्चुअल सब बैठे हों तो आपका सुर, आपकी लय और आपके अल्फाज जो आप अदा कर रहे हो उनमें और ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। इट हैपेंस। अब आपने इसीलिए मैं यहाँ आके ज़्यादा मज़ा करती हूँ सच में। सब लोगों को यहाँ पता है सारा कुछ, इसका म्यूजिशियंस दे दो, उसको साउंड दे दो, फिर इसको छोड़ दो यहाँ पे ही गा लेगी। सही है, तो ये भी आपके हवाले ही होने वाला है, तो आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। जब सारा ने बात की ना कि साइंटिफिक ऑरा की और जो है ना वो साइंस की, तो मुझे फ़ौरन से ना डॉक्टर मोइज़ याद आ गया। आज हमारे शो में है नहीं, लेकिन
लेकिन हम उन सारे लोगों को नहीं भूलेंगे, हम उन सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं भूलेंगे जो हमारे साथ होते हैं रोजाना। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले सहार का जिक्र किया, डॉक्टर मोइस की भी कुछ मसरूफियत थी, लेकिन ऑलरेडी जो है ना हम सबको याद रखते हैं तो फौरन से वो कहते हैं जी जनाब ऑरा बड़ा मैटर करता है, जो है ना वो नेगेटिव वाइब्स नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अभी यहाँ पे जैसे हम बैठे हुए एक लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी पे आप सब बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है एज ए यंगस्टर भी, शायद अगर आप मेरी बुढ़ी रूह गए तब भी, मतलब अक्सर मैं कभी कभी मॉर्निंग शोज देख रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ यार दिस इज़ बिलो देन द IQ लेवल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो वो जब आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे एक शो कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग विच आई एम रियली गोइंग टू अप्रिशिएट माशाल्लाह, कि आप वो एक सेट करके रखते हैं कि इस लेवल से हम बिलो एवरेज बात नहीं सबसे जो है वो मैसेज भी लेंगे 92 न्यूज़ के लिए और सबसे सवेरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन सबसे पहले हम आज साहब से जो है ना कुछ सुनना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपको आज इस खुशी के मौके पे एक योम मोहब्बत की तरह से हम इसको मना रहे हैं, मोहब्बत के दिन के हवाले से एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। पहले तो हमेशा गज़लें सुनाई हैं, आज योम मोहब्बत के हवाले से नज़्म। तूने फूल भेजा है, तूने फूल भेजा है जिसमें तेरे हाथों की नर्म खुशबुएं भी हैं, जिसमें तेरे हाथों की नर्म खुशबुएं भी हैं, और तेरी कुर्बत की जागती कहानी भी, और तेरी कुर्बत की जागती कहानी भी, जिंदगी के दरिया की नाचती रवानी भी, बात काटने वाली बेधड़क जवानी भी। फूल तेरी चाहत की बोलती अलामत है, फूल तेरी चाहत की बोलती अलामत है, ऊँगते ज़मानों की जागती बगावत है। फूल तेरा कासिद है और तेरी निशानी भी, गुफ्तगू की दुनिया में हर्फ भी मानी भी, गुफ्तगू की दुनिया में हर्फ भी मानी भी। सोचता हूँ इसको मैं कैसे जाविदा कर लूँ, इससे उठती खुशबू को हिज्र की अमा कर लूँ। पत्तियों को चुपके से, पत्तियों को चुपके से ज़हन की कलाई पर कस के बांध लूं, जैसे गजरे बांध लेती है शाम को नई दुल्हन। इसकी मूरगों को मैं, पत्तियों की मूरगें, इसकी मूरगों को मैं तेरी आंख के डोरे जान कर ये बीनाई सौंप दूं के सपनों में, दुश्मनों में अपनों में सिर्फ तू दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात है। इसकी पत्तियों को मैं, इसकी मूरगों को मैं तेरी आंख के डोरे जान कर ये बीनाई सौंप दूं के सपनों में, दुश्मनों में अपनों में सिर्फ तू दिखाई दे। सोचता हूँ ये लम्हा कैद कर लिया जाए, इससे पहले बस्ती में भागते फिरे साए, इससे पहले ख्वाबों का रास्ता बदल जाए, जिंदगी का सीधापन जावियों में ढल जाए, तूने फूल भेजा है। क्या कह रहे हैं आप, कैसे हो सकता है। अब ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि अब ऐसा एक माहौल बन गया, और इनकी, मैं सारा की जो बात है इनकी, एक इन्होंने बात की कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, यानी एक माहौल का और ऑरा की जहाँ बात करते हैं, चूँकि मेरा जो पहला मेरा मास्टर्स था वो बायो में ही था, तो साइंटिस्ट थी। तो अब जैसे आपने बात की है कि ये जो ऑरा और पूरी एनर्जी लेवल, देखिए एनर्जी लेवल, आप एक काम कर रहे होते हैं, आपके हिस्से का दूसरा काम कहीं और हो रहा होता है, तो एक्चुअली यू गेट बेनिफिट फ्रॉम बोथ हैंड्स व्हेन यू आर सिंसियर। तो ये एक सच की बात होती है, ये जो आपने बात की, और इसमें मेरा ख्याल में वो चीज़ें आप गेन करते हैं। जैसे आपसे हमने हैप्पीनेस ले रहे हैं इस तरह, और इसमें हम भी हैप्पीनेस आपको दे रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल एक में छोटी सी वो है, तेरा हर गम चुरा लिया होता, वाह वाह, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता, वाह वाह, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। जिंदगी धूप में गुजारी है, जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता। वाह, कुछ तो कम होते शब के अंधेरे, कुछ तो कम होते शब के अंधेरे, दिल का दीपक जला लिया होता। और एक शेर है, ये इशफाक साहब को भी बहुत पसंद था, ये मेरी बहुत पहली किताब में से है, या समंदर की तह में रख आते, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया होता। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि 92 तो बहुत से लोगों को भंवर से बचा रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और जो है जब भी आप लोग हमारे शो का हिस्सा होते हैं, हमारे व्यूवर्स हमारे शो का हिस्सा होते हैं, हम यहाँ पर बस बैठ के पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं, अप्रोच फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ हेल्दी रहें, हम फिट रहें, हम
हम एजुकेटेड रहें और अपनी ज़िंदगियों को, अपने लाइफस्टाइल को उन्हीं चीज़ों में मोल्ड करने की कोशिश करें जहाँ पर हमारे लिए आसानियाँ हों और हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, खुशियाँ बांट सकें, मुस्कुराहटें बिखेर सकें। इसी बात के साथ आज के सेलिब्रेशन का यहाँ अख्ताम करेंगे। ऑनवर्ड सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेंगी 92 न्यूज़ के चैनल पर। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स। और आप सब हमें इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।